ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपको स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा फ्रूट्स एक्सपोर्ट के बारे में टू द CIS कंट्रीज और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के ऊपर काफ़ी डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो रिसेंटली मैंने ट्रैवल कर चुका हूँ काफ़ी सारे कंट्रीज़ इन द सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ मैंने ट्रैवल कर चुका हूँ 2 महीना पहला, लाइक जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान एरियाज़ एंड मैंने काफ़ी सारे कंट्री में जो सेंट्रल एशियन कंट्री एक्स CIS कंट्री मैंने ट्रैवल कर चुका हूँ। और वहाँ का जो डिमांड है, वहाँ का सुपरमार्केट्स, ग्रोसरीज, हाइपर मार्केट्स में जो डिमांड है फ्रूट्स का, इंडियन फ्रूट्स के बारे में बताऊँगा। तो उसके ऊपर मैं काफ़ी डिटेल्स में आपको बताऊँगा, क्योंकि अभी समर सीज़न आ चुका है और थोड़े दिन में मैंगोज़ यानी आम बाज़ार में आ जाएगा और एक्सपोर्ट भी स्टार्ट हो चुका है मैंगोज़ टू द यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिकन कंट्रीज़। तो मैंगो के साथ साथ आप क्या क्या प्रोडक्ट और एक्सपोर्ट कर पाओगे टू द CIS कंट्रीज़, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, उसके ऊपर मैं बताऊंगा। तो मेरे जो रिसेंटली मैंने विजिट किया था, मैंने काफ़ी सारे सुपरमार्केट्स, हाइपर मार्केट्स के जो कंपनीज़ है एंड ट्रेडिंग कंपनी से बातचीत किया। तो वहाँ पर काफ़ी डिमांड है इंडियन मैंगोज़ और इंडिया का काफ़ी सारे जो ट्रॉपिकल फ्रूट्स होता है उसका काफ़ी सारे डिमांड है। तो क्या क्या फ्रूट्स का डिमांड है जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में कौन से फ्रूट्स का डिमांड है उसके ऊपर मैं बताऊंगा। तो क्या क्या फ्रूट्स है मैं लिस्ट करके आपको मैं दिखा रहा हूँ ऑन स्क्रीन, देख लीजिए आप स्क्रीन में। तो पहला है मैंगो, आम, मैंगो, बनाना, लाइम यानी नींबू, पाइनएप्पल, जैक फ्रूट्स, पपाया, जामुन, लीची और गुआवा, जो पेरू कहते हैं गुआवा। ठीक है, तो 1 सेकेंड आप देख लीजिए। मैंगो, बनाना, लाइम, पाइनएप्पल, जैक फ्रूट, पपाया, जामुन, लीची एंड गुआवा। सो ये जो फ्रूट्स आपको मैं दिखा दिया, ये हमारा भारत में काफ़ी मात्रा से आपको मिलेगा। और भी डिमांड है वहाँ पर, जो और कौन सा डिमांड है, जैसे कि हो गया पैशन फ्रूट्स, और आपका जो ड्रैगन फ्रूट्स, ये भी डिमांड है। लेकिन ये ड्रैगन फ्रूट्स, पैशन फ्रूट्स हमारे भारत में ज़्यादा नहीं होता है। थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया में वो ग्रो होता है, इसलिए वो फ्रूट्स के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। जो फ्रूट्स आपको बता दिया, मैंगोज़, अभी मैंगो का टाइम आया है। मैंगो आपको भारत का हर स्टेट में आपको अलग अलग वेराइटीज़ का मैंगोज़ मिल जाएगी और जो प्राइस है ऊपर नीचे आपको मिलेगा। क्योंकि जैसे कि आप अल्फोंसो एक्सपोर्ट करोगे फ्रॉम द महाराष्ट्र, तो अल्फोंसो काफ़ी महंगा होता है। और बाकी सस्ता जो मैंगोज है आपको आंध्र प्रदेश से मिलेगा, गुजरात से मिलेगा, और केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार एंड आपका जो वेस्ट बंगाल, ये जो एरियाज है आपको सस्ता में भी मैंगोज मिलेगा, महंगा भी मिलेगा और वेराइटीज़ ऑफ मैंगोज मिलेगा। तो जो कंट्रीज आपको मैं आगे बताऊंगा कौन से कंट्री में क्या क्या डिमांड है, मैं आगे आपको बता रहा हूँ। तो ये जो फ्रूट्स है आपको बता दिया, ये जितने सारे फ्रूट्स बता दिया, इसमें अभी मैंगो पहला अभी ध्यान दीजिए। मैंगो अभी भारत में हर स्टेट में आपको मिलेगा, सस्ता में, महंगा में मिलेगा। एक्सपोर्ट क्वालिटी का मैंगो देखिए, वैरायटी जो मैंगो देखिए, उसका नाम देखिए, क्वालिटी देखिए, प्राइस देखिए। देखने के बाद आप एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाइए। मैंगो के साथ साथ आप बनाना आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, महाराष्ट्र का भुसावल एरिया में बनाना मिलेगा। और बाकी भारत का अलग अलग स्टेट में, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश में आपको अलग अलग वैरायटीज़ का बनानाज मिलेगा। होल द ईयर, पूरा साल आपको बनानाज मिलेगा। पपाया भी मिलेगा, बहुत सारे पपाया भी मिलेगा, गुआवा मिलेगा। तो ये जो फ्रूट्स को आप CIS कंट्रीज़ यानी एक्स सोवियत कंट्रीज़, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ एंड सेंट्रल एशियन कंट्री को एक्सपोर्ट कर पाओगे। ठीक है, तो कौन से कंट्री का डिमांड काफ़ी है आपको मैं बताऊँगा। आप लिस्ट करके दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए, कंट्री का नाम बता रहा हूँ। पहला है आर्मेनिया, सेकंड में है अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, रशिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और यूक्रेन भी है। लेकिन यूक्रेन में वार चल रहा है, तो यूक्रेन को भी छोड़ दीजिए। तो 1 सेकंड में आपको बता रहा हूँ। आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस,
जॉर्जिया, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा, रशिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो जितने सारे मैंने कंट्रीज दिखा दिया आपको, जितने सारे कंट्रीज दिखा दिया, तो इसमें से आधा कंट्री मैं रिसेंटली विजिट कर चुका हूँ। और रशिया तो मैं हमेशा जाता रहता हूँ, रशिया एंड आर्मेनिया एरियाज एंड जॉर्जिया। तो जितने सारे कंट्रीज में चेक किया, हर कंट्रीज में जितने सारे फ्रूट्स का आपको बता दिया, ये फ्रूट्स का सालों भर डिमांड रहता है। बनाना ज़्यादा करके वो लोग जो कैरिबियन आइलैंड से साउथ अमेरिकन कंट्री से इंपोर्ट करता है। अगर साउथ अमेरिकन कंट्री ज़्यादा दूर है, एक कंट्री से ज़्यादा दूर है, और कैरिबियन कंट्रीज भी ज़्यादा दूर है। लेकिन अगर आप इंडिया में हो, इंडिया काफ़ी नज़दीक है, इंडिया काफ़ी नज़दीक है। हमारा जितने सारे कंट्रीज आपको बता दिया, CIS कंट्रीज, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, CIS कंट्रीज यानी सेंट्रल एशियन कंट्रीज, इंडिया काफ़ी नज़दीक है। तो आप भारत से इजीली इन देशों को एक्सपोर्ट कर पाओगे, क्योंकि साउथ अमेरिकन कंट्री से जो रशिया और जितने सारे कंट्री नाम बता दिया, बनानाज एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, फिलीपीन से भी करते हैं, जमाइका से करते हैं, जो साउथ अमेरिकन कंट्री के साथ साथ जितने सारे कैरिबियन आइलैंड्स कंट्रीज है वहाँ से भी इंपोर्ट करते हैं, रशिया एंड अदर कंट्रीज, बनानाज, पपिया वगैरह। तो भारत से आप कर सकते हो, ठीक है। तो जितने सारे आप टारगेट रखिए, जितने सारे फ्रूट्स का नाम बता दिया, ये फ्रूट्स को भारत से अलग अलग स्टेट से आप सोर्स कर ये जितने सारे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री का नाम बता दिया, सेंट्रल एशियन कंट्री का नाम बता दिया, उस कंट्री को आप एक्सपोर्ट कर पाओगे इजीली, ठीक है। अभी यूक्रेन एंड रशिया के वार की वजह से काफ़ी सारे जो लॉजिस्टिक यानी ट्रांसपोर्टेशन रुक गया है बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री के एरिया में, और शिपमेंट भी काफ़ी अभी कम है, क्योंकि ब्लैक सी जो होता है, ब्लैक सी जो है रशिया, यूक्रेन एंड आपका जो तुर्की एरिया में जो ब्लैक सी है, वहाँ भी वार का भय के वजह से बहुत सारे शिपिंग कंपनीज अपना जो काम बंद कर चुके हैं, उनका रूट बंद किया है शिपिंग कंपनीज। इसीलिए आने वाले दिनों में, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कौन से शिपिंग कंपनीज ऑपरेट कर रहा है। फिलहाल जॉर्जिया होकर आप रशिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो, जॉर्जिया का जो बातूमी पोर्ट है। तो क्योंकि आर्मेनिया भेजने के लिए आपको कोई पोर्ट नहीं है, आर्मेनिया के पास कोई पोर्ट नहीं है, तो आपको जॉर्जिया का पोर्ट है, बातूमी पोर्ट है, वहाँ पर भेजना पड़ेगा। और ब्लैक सी में रशिया का जो वेस्टर्न पार्ट में बहुत सारे पोर्ट्स है, वहाँ से भेजना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल वार की वजह से बहुत सारे शिपिंग कंपनीज बंद किए हुए हैं, उनका शिपिंग कंपनीज बंद किए हुए हैं। फिर भी मैं चेक करके आपको बता दूंगा कौन से शिपिंग कंपनी ऑपरेट कर रहे हैं। इधर आप बाई सी कार्गो भेज सकते हो या एयर कार्गो में भी आप स्टार्ट कर सकते हो एक्सपोर्ट, ठीक है। तो जितने सारे कंट्रीज बता दिया, हर कंट्री में मैंगो का जरूरत है, मैंगोज, ठीक है। रशिया में और जो रिच कंट्री थोड़ा होता है, रशिया हो गया और इवन काजाकिस्तान है, लेकिन रशिया में अल्फोंसो मैंगो का जरूरत रहेगा। बाकी जितने सारे कंट्रीज बता दिया, रशिया के साथ साथ जितने सारे कंट्रीज का बता दिया, आप हर कंट्री में अल्फोंसो मत भेजिए क्योंकि महंगा पड़ जाता है। आप दूसरे जितने सारे मैंगोज है, जो मीठा मैंगो रहता है, कोई भी वैरायटी रहेगा, कोई भी नाम रहेगा, आप वो मैंगो का जो अगर मीठा क्वालिटी है, स्वीट मैंगो है, तो आप जितने सारे देश का नाम बता दिया, उन देशों को आप एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको कैसे मदद करेंगे? पहला है, अगर आपके पास पैसा है और आप इन्वेस्ट करना चाहते हो और एक्सपोर्ट करना चाहते हो, मैंगो के साथ साथ जितने सारे प्रोडक्ट का नाम बता दिया, तो अगर आपको हमारा मदद चाहिए तो हमारे पास हमारा रशियन स्पीकिंग स्टाफ है, रशियन स्पीकिंग मार्केटिंग सेल्स स्टाफ है, जो आपको मदद करेगा, जो आपके लिए आपके साथ ट्रैवल कर सकते हैं। कोई भी जितने सारे कंट्रीज आपको बता दिया, रशिया के साथ साथ आर्मेनिया, जॉर्जिया, जितने सारे कंट्रीज बता दिया, हर कंट्रीज में रशियन लैंग्वेज चलता है, ठीक है। रशियन लैंग्वेज चलता है। अगर आपको मार्केटिंग करना नहीं आता है, क्योंकि आपको रशियन लैंग्वेज मालूम नहीं है, तो अगर आपको मार्केटिंग स्टाफ चाहिए आपके साथ ट्रैवल कर सके, मार्केटिंग स्टाफ, रशियन स्पीकिंग स्टाफ, जो आपके साथ ट्रैवल कर ट्रेडिंग कंपनीज एंड अलग अलग देशों में जाकर सुपरमार्केट, हाइपर मार्केट्स में मार्केटिंग कर पाएगा, तो वैसे स्टाफ हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारा कंपनी से जो रशियन स्पीकिंग स्टाफ होते हैं वो आपके साथ ट्रैवल करेंगे
और आपके लिए मार्केटिंग करेंगे। अगर आप खुद जाकर ट्रैवल करना चाहते हो तो वो आपके साथ ट्रैवल करेंगे, अलग अलग देशों में जाकर आपके लिए आपको मदद करेंगे, मार्केटिंग करने के लिए मदद करेंगे आपके साथ। वो जाकर कोई भी ट्रेडिंग कंपनी या कोई भी सुपरमार्केट या कोई भी हाइपर मार्केट में जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है वहाँ पर आपसे आपके बिहाफ में बात करेंगे एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। अगर आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप खुद जाना नहीं चाहते हो फिलहाल, तो आप चाहते हो कि हमारा स्टाफ आपके लिए मार्केटिंग करे, वो भी आपके लिए कर सकते हैं। आपके लिए हमारा जो रशियन स्पीकिंग स्टाफ आपके लिए जाकर मार्केटिंग कर सकते हैं, जितने सारे रशियन स्पीकिंग कंट्री आपको बता दिया, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको हमारा कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, और मंथली या डेली बेसिस में तो नॉर्मली नहीं होता है, क्योंकि मंथली बेसिस में लगेगा, क्योंकि मार्केटिंग के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमारा जो स्टाफ आपके लिए जाएगा तो आप मंथली कुछ पेमेंट रहेगा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, तो पेमेंट आपको हमारे कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा। फिर अगर आप खुद ट्रैवल करना चाहते हो तो हमारा रशियन स्पीकिंग स्टाफ आपके साथ ट्रैवल करेंगे, लेकिन उनको अगर आप ट्रैवल कर रहे हो उनके साथ तो उनको जो एकोमोडेशन फूड वगैरह आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। और जो पेमेंट आप हमको दोगे उसमें से हम आप उनको सैलरी के हिसाब से पर डे या मंथली के हिसाब से हम उनको पे करेंगे, ठीक है। अगर आप कोई एक्सपोर्टर हो और आप इंटरेस्टेड हो ये फ्रूट्स का एक्सपोर्ट के लिए, या कोई भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो और आपको रशियन स्पीकिंग स्टाफ का ज़रूरत है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको मदद करेंगे, ठीक है। और कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा इन कंट्री से, मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। हाउ टू एक्सपोर्ट टू आर्मेनिया, हाउ टू एक्सपोर्ट टू जॉर्जिया, आप कैसे आर्मेनिया को एक्सपोर्ट करोगे, कैसा रशिया को एक्सपोर्ट करोगे, कैसा जॉर्जिया को एक्सपोर्ट करोगे, हर कंट्री के ऊपर वीडियोस बना चुके हैं। आप हमारे इस वीडियोस देखते रहिए। और अगर आप आपको वेबसाइट को मैं हमेशा बताता हूँ, आपको वेबसाइट को अगर आप इन कंट्रीज़ को टारगेट करना चाहते हो तो आपको वेबसाइट को मल्टी लैंग्वेज में ट्रांसलेट सिस्टम रखिए, गूगल ट्रांसलेट रखिए, और वेबसाइट के साथ साथ आपका जो मार्केट में जो जितने सारे कंट्रीज बता दिया, डिजिटल मार्केटिंग के जरिए इन कंट्रीज में मार्केटिंग करिए। मार्केटिंग करने के बाद इन कंट्री से आपको ऑर्डर मिल सकता है। और हमारा ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन का रशियन चैनल है और इंग्लिश चैनल है। रशियन चैनल, इंग्लिश चैनल में अगर आप एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो आपको कंपनी के बारे में, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको रेट प्राइस बता देंगे, कितना वीडियोज़ आप ईयरली या मंथली कितना वीडियोज़ हम आपके लिए बनाएंगे। रशियन लैंग्वेज में बना सकते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज में बना सकते हैं, आपके लिए बनाकर हम ब्रॉडकास्ट करेंगे हमारा यूट्यूब चैनल में, ताकि रशियन स्पीकिंग लोग भी आपका वीडियो देखेंगे और इंग्लिश स्पीकिंग लोग भी आपका वीडियो देख के आपको कांटेक्ट कर सकते हैं इंपोर्ट करने के लिए। तो ये जो वीडियो आपको बनाया आपके लिए, ये नॉर्मली मैं चाहता हूँ कि हमारे भारत से ज़्यादा एक्सपोर्टर्स बाहर आए, बाहर कंट्री विदेश में ट्रैवल करें, और हम आपको मदद करेंगे। हमारा जो रशियन स्पीकिंग स्टाफ को आपको मदद करेंगे, इन देशों में जाकर आपके साथ ट्रैवल कर आपको मदद करेंगे कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिले। और आने वाले दिनों में हम और इसके ऊपर बात करेंगे एक्सपोर्ट का ऑर्डर कैसे आपको मिलेगा। और फिलहाल जो आर्मेनिया में बहुत सारे हमें ईमेल्स आते रहते हैं कि आर्मेनिया में कंपनी खोलना चाहते हैं आर्मेनिया में। तो अगर आर्मेनिया में थोड़ा इजी होगा, कंपनी फॉर्मेशन का थोड़ा इजी होता है, वीज़ा भी इजी होता है। आर्मेनिया के साथ साथ दूसरा कंट्री अजरबैजान, अभी अजरबैजान में भी इजीली वीज़ा मिल जाती है, रेजिडेंसी वीज़ा मिल जाता है। अजरबैजान में आपका खुद का ट्रेडिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी आप खोलकर वहाँ पर आपका खुद का रेजिडेंसी वीज़ा लेकर वहाँ रहकर जितने सारे कंट्रीज नाम बता दिया उन कंट्रीज़ में आप मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा बात है, अगर आप इन प्रोडक्ट में आप डील करते हो, एग्जाम्पल आप जितने सारे फ्रूट्स का नाम बता दिया, एक फ्रूट्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, भारत से एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, जितने सारे कंट्रीज नाम बता दिया, इन कंट्रीज में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का दुकान बहुत सारे होते हैं, क्योंकि यहाँ का लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एप्पल होता है और एप्रिकॉट होता है, बहुत सारे फ्रूट्स ग्रो होता है। तो यहाँ का लोग फ्रूट्स ज़्यादा खाते हैं, लंच के बाद, डिनर के बाद, इवन ब्रेकफास्ट में वो फ्रूट्स खाते हैं, जूस पीते हैं। इसीलिए अगर आप इन्हीं कंट्री में, कोई भी कंट्री में खुद का एक दुकान खोल लोगे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का दुकान खोलोगे,
तो हम आपको मदद करेंगे। खुद का कंपनी बना लीजिए, खुद का एक दुकान खोल लीजिए। उस दुकान में इन्हीं प्रोडक्ट को, भारत से इन्हीं फ्रूट्स को लेकर आप सेल करिए और लोकल फ्रूट्स भी सेल करिए और आपका अच्छा सेल होगा और आप अच्छा पैसा बना सकते हो। और उसी दुकान से आपका ऑफिस रखिए, उसी दुकान से आप डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट CIS कंट्रीज़ को, यानी सेंट्रल एशियन कंट्री को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। ये भी आपको हम मदद कर सकते हैं। अगर आप हमारा कंपनी के थ्रू मार्केटिंग करना चाहते हो, डिजिटल मार्केटिंग या यूट्यूब मार्केटिंग, या हमारा स्टाफ जाकर आपको मदद करे मार्केटिंग करने के लिए, तो हम आपको मदद करेंगे। या आप आर्मेनिया के साथ साथ अजरबैजान में कोई भी कंट्री में खुद का दुकान, खुद का शॉप, खुद का ऑफिस डालना चाहते हो, ट्रेडिंग ऑफिस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ऑफिस, तो हम आपको मदद करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप एक एक्सपोर्टर हो, कोई भी सर्विसेज आपको चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको मदद करूंगा। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स इस वीडियो का अंत में आपको मिल जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये डिटेल्स वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो एक्सपोर्ट करने के लिए, इन्हीं फ्रूट्स को भारत से एक्सपोर्ट करने के लिए CIS कंट्रीज, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, तो आप हमें कांटेक्ट करिए। या अगर खुद करना चाहते हो तो खुद वहाँ पर जाकर दुकान, ऑफिस लेकर खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको मदद करेंगे। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ मैं आपके लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।